मैं कुछ चीज़ों में ना बहुत पर्टिकुलर हूँ। नमस्कार, सुस्वागत, वेलकम, अभिनंदन। ये आप सब लोगों के खत, आप लोगों के कोरियर का स्टाइल भी कितना बदल गया है ना देखिए कितना डिफरेंट है। और सब मिल रहे हैं हमें। ये कितनी सुंदर राइटिंग में लिखा हुआ है। ये ये सिर्फ कल के खत हैं। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितना प्यार करते हैं आप लोग और कितनी श्रद्धा से आप लोगों ने इन खतों को मुझ तक, अपनी एनर्जीज को मुझ तक पहुँचाया है। और मैं भी उतनी ही शिद्दत से आप लोगों के लिए पूजा के लिए बिल्कुल तत्पर हूँ और उतनी ही शिद्दत से पूजा कराई जाएगी। ये देखिए, ये कल कोई मैडम मेरे सोसाइटी में घर के बाहर आकर ये कागज़ लिख कर दे गई। बस इन्होंने एक ही गलती करी, ये कागज़ भी इन्होंने मेरे गार्ड से लिया और ये पेन भी मेरे गार्ड से लिया। मैडम जब घर से इतनी दूर आई रही थी तो मोटिव तो सिर्फ ये था ना कि आपके घर की वाइब्रेशंस पहुँचें, और आप गार्ड से ही पेन कागज़ लेकर नाम लिख रही हैं तो इसमें आपके घर की वाइब्रेशंस नहीं आई। खैर कोई बात नहीं, मैं आपका नाम तो पूजा में ज़रूर लेंगे। 11-11 आहुति हर बंदे के नाम से इस पूजा में समर्पित की जाएगी। और ये पूजा कब होगी जल्द हम आपको बताएंगे। आपके खत हमें मिल रहे हैं। ये कल किसी का ड्राइवर मुझे जो है ये खत देकर गया है, तो आप लोगों की चीज़ें यहाँ तक बहुत शिद्दत से पहुँच रही हैं और मैं नतमस्तक होती हूँ। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं डॉक्टर वाई राखी आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने 5 मिनट्स स्टोरीज़ में। हाँ जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आज जो मैं कहानी सुना रही हूँ, आज वो शिव और पार्वती की कहानी है। क्यों? आज मंगलवार का दिन है, माँ मंगला गौरी का व्रत है। आपको मेरे साजो श्रृंगार से पता लग रहा होगा कि आज मैं गौरी माँ की पूजा सुबह 4 बजे जाकर कर आई हूँ। आज की कहानी भी बहुत मज़ेदार है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी सुहागनों को प्रणाम। आप सदा सुहागन रहें। मंगला गौरी का व्रत आपने रखा हो या ना रखा हो, लेकिन पूजा ज़रूर कर लीजिएगा। बात है, एक दिन कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती दोनों साथ बैठे हुए थे। तो पार्वती बोली, प्रभु मेरे मन में एक सवाल है। शिव बोले, पूछो। बोले कि आप जो दुखी है उसको ज़्यादा दुखी करते हो, जो सुखी है उसको ज़्यादा सुखी करते हो। भोलेनाथ बोले, ऐसा नहीं है। बोले, नहीं ऐसा ही है। अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होता जा रहा है और आप लोगों को कष्ट पहुंचाने का काम कर रहे हो। और मेरा पति जो देवादिदेव महादेव वो ऐसे कष्ट लोगों को पहुंचा रहा है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे कृपया इस सवाल का समाधान करें और मैं परेशान हूँ। अब पार्वती परेशान तो शिव तो चुप रहेंगे नहीं, शक्ति है वो। उन्होंने कहा, तुम्हारे इस सवाल का जवाब देने के लिए मृत्यु लोक धरती पर हमें जाना पड़ेगा। चलो धरती पर चलते हैं। दोनों ने अपना वेश बदला, गरीब बन गए, धरती पर आए, नीचे आए, एक कुटिया बनाई टूटी फूटी सी, उसमें रहने लगे। कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन जिंदगी का बहुत बड़ा सार देगी आपको ये कहानी। अब भोलेनाथ ने कहा, धरती पर आए हैं तो धरती के मनुष्य जैसा रहना होगा। मैं जंगल जाके लकड़ी तोड़ कर लाता हूँ, जब तक मैं आऊँ तुम चूल्हा बना के रखना और मेरे लिए खाना बनाना, फिर मैं तुम्हें जिंदगी का सार बताऊंगा। माँ बोली, ठीक है। दोनों अपने अपने काम में लग गए। शंकर भगवान जंगल चले गए लकड़ी तोड़ने के लिए और इधर माँ गौरा अब बनाने बैठ गई चूल्हा कि किसी तरह से मैं बैठूं और चूल्हा बनाऊं, किसी तरह से मैं भगवान के लिए भोजन बनाऊं। ना तो वहाँ मिट्टी, ना वहाँ ईंटें, ना वहाँ पत्थर। अब चूल्हा बने तो बने कैसे? माँ गौरा परेशान चली तो रास्ते में से कहीं से ईंटें उठाई, कहीं से ईंटें ली और चूल्हा बनाकर तैयार कर दिया। करीबन दोपहर के टाइम शंकर भगवान जब लकड़ियों का गट्ठा लेकर वापस आए तो उन्होंने कहा कि तुमने कैसे बनाया है चूल्हा? तो माँ गौरा बोली, मैं पूरे नगर में घूमी, बड़े सुंदर सुंदर घर थे, लेकिन एक घर मुझे दिखाई दिया, दूसरा घर दिखाई दिया, तीसरा घर दिखाई दिया। कई घर ऐसे दिखाई थे जो टूटे फूटे थे। उन टूटे फूटे दीवारों से मैंने ईंटें निकाल ली और दूसरे घर की दीवार से मैंने मिट्टी निकाल ली और नदी के किनारे से मैंने पानी लेकर चूल्हा बना दिया। कह रहे, अच्छा। शंकर भगवान ने कहा, ऐसा क्यों किया तुमने? जो सुंदर घर थे वहां से ईंटें निकालती ना, गरीब को और क्यों गरीब किया? तो बोले, कैसे करती है ऐसा मैं? वो बहुत सुंदर घर थे, उन पे रंगोली बनी हुई थी, घर के बाहर से आपके भजन चलने की आवाज आ रही थी और जिन दीवारों पर से मैंने ईंटें निकाली हैं वो तो वैसे भी झरझर होकर थोड़ी देर में गिरने ही वाली थी, तो जो सही है उसको मैं कैसे गलत कर दूं? शंकर भगवान मुस्कुराए और अपने सर पर पड़ा लकड़ियों का गट्ठा नीचे फेंक कर बोले, चलो अब कैलाश की ओर चलते हैं। पार्वती माँ बोली, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने प्रभु। बोले, जवाब तो तुमने खुद दे दिया। गौरा, तुमने क्या कहा? तुमने उस इंसान के घर की दीवारों की ईंटें निकाली जो पहले से ही टूटा हुआ था।
इंसान और मनुष्य भी अपने कर्म के अनुसार ही सुख पाता है। जो बहुत अच्छे घर में रह रहा है, गाड़ी घोड़ा बंगला, वो अपने कर्मों के अनुसार उस खूबसूरत घर में रहकर और अच्छे कर्म कर कर प्रभु का नाम लेकर अपने घर को बचाए हुए है। और जो टूटे फूटे घर के अंदर रह रहा है, कहीं ना कहीं उसके पास्ट कर्मा अच्छे नहीं है, उसका कार्मिक कर्मा अकाउंट अच्छा नहीं है, और प्लस इस जन्म में भी वो अपने घर को अच्छा करने की कोशिश ही नहीं कर रहा, अपने कर्मों को बदलने की कोशिश ही नहीं कर रहा। बस मैं भी तो वही करता हूँ। जो दुख पा रहा है वो और दुख इसलिए पा रहा है कि दुख पाने के बावजूद भी वो अपनी हरकतें और अपनी आदतें और अपने कार्मिक कर्मा को बदलना ही नहीं चाहता। और जो सुख पा रहा है, चाहे डर से कि मेरे हाथ से ये जमीन ज्यादा छिड़ ना जाए, वो दान भी करता है, भक्ति भी करता है, भाव भी करता है, पूजा भी करता है, इसलिए उसका घर वैसा ही खड़ा रहता है। इस कहानी के दो शीर्षक है कि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहते और ना भगवान किसी का कभी भला कर सकते हैं। सिर्फ आप अपना भला और बुरा कर सकते हैं। कार्मिक कर्मा को बढ़ाइए। हजारों करोड़ों लोगों की कोरोना से मौत हो रही है, लेकिन कुछ चंद परिवार क्यों बचे हुए हैं, या कुछ चंद परिवारों की मौत ही क्यों हो रही है? आपके कार्मिक कर्मा अच्छे हैं। आप जो कमाते हैं उसमें से दान कीजिए। सावन का पावन महीना चल रहा है। कुछ बुरी आदतें, जैसे अगर आप नॉनवेज छोड़ देंगे तो आपको कुछ नहीं हो जाएगा। जैसे आप दही का त्याग कर देंगे, ये वैसे भी सावन का महीना त्याग का महीना है। जैन धर्म ये कहता है कि हमें त्याग करना चाहिए। जैसे चप्पल त्याग रखी है मैंने, चावल त्याग रखे हैं, सब कुछ चटर पटर खाने की चीजें त्याग रखी हैं। गोधूली बेला में प्रभु का नाम लेके शाम को एक समय का भोजन, 2 रोटी 1 सब्जी, दैट्स इट। जीने के लिए इतनी एनर्जी बहुत है। दिन में भूख लगे तो एक केला खा लीजिए, भूख लगे थोड़ा पानी पी लीजिए, लेकिन दूध तो पीना नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि सावन के इस पावन महीने में खाना पीना कम करना है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हर रोज शंकर और पार्वती की एक कहानी मैं आपको बताऊंगी। और कल की कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि पुत्र 4 तरह के होते हैं। आप जानना चाहते हैं आपके घर का जो बेटा है वो कैसा है, तो कल की कहानी को मिस बिल्कुल मत करना। और मैं आपको बताऊंगी इन चारों तरीके में से देव कौन से तरीके का बेटा है। जय माता दी।